तो बिग अपडेट आया है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पीएचसी टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए वैकेंसी 53 है। लास्ट डेट 30 अप्रैल तक है। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी स्टेप वाइज यहाँ मिलेगी, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, पटना हाई कोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए वैकेंसी जारी हो चुकी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहां आप देख पाएंगे PHC/1/2026। ये 25 मार्च को जारी किया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 के लिए महत्वपूर्ण जो डेट्स हैं, 1 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म यानी आज से शुरू होने वाले हैं। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 30 अप्रैल तक, और लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की ऑनलाइन मोड में 2 मई तक। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित जानकारी आपको बाद में पटना हाई कोर्ट की तरफ से दी जाएगी। तो ऑनलाइन मोड में एलिजिबल भारतीय नागरिक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। 53 पोस्ट हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 5 में वेतनमान होगा 29,200 से लेकर 92,300। 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग ये वेतनमान फिक्स किया जाएगा। इसके साथ ही सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होगा, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ कंप्लीट करना होगा। पदों की संख्या कैटेगरी वाइज देखें, अनरिजर्व की 24 हैं, जिनमें से महिलाओं की 8 हैं। शेड्यूल कास्ट की 8 हैं, जिनमें से 3 महिलाओं की हैं। एसटी की 1 है। ईबीसी की 9 है, जिनमें से 3 महिलाओं के लिए हैं। बीसी क्लासेस में 6 हैं, जिनमें से 2 महिलाओं की हैं। ईडब्ल्यूएस में 5 हैं, जिनमें से 1 महिलाओं के लिए आरक्षित है। टोटल पोस्ट हैं सभी कैटेगरी की 53, और जिनमें से 17 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसके साथ ही 2 पोस्ट जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रखी गई हैं। पीएचसी टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आवेदक की जो नेशनलिटी है, आवेदक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके साथ ही तिब्बती रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके हैं, वो इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही नेपाली कैंडिडेट भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। आवेदक का कैरेक्टर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भी केस उसके अगेंस्ट पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस, इन पदों पर सभी मेल और पुरुष आवेदन के पात्र होंगे, लेकिन मेल कैंडिडेट्स के लिए 1 से ज़्यादा उनकी जीवित पत्नियां नहीं होनी चाहिए। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट्स के 1 से ज़्यादा हस्बैंड नहीं होने चाहिए। फिजिकल फिटनेस, आवेदक फिजिकली पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। एज लिमिट, यहाँ कम से कम आवेदक की एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट 1 जनवरी 2026 के आधार पर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 37 साल है, और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 40 साल है। बीसी ईबीसी मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 साल है। एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 42 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। ऐसे कैंडिडेट जो दिव्यांगजन हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस की केस में 10 साल तक का रिलैक्सेशन होगा, जबकि बीसी ईबीसी के लिए 13 साल तक का, और एससी एसटी के लिए 15 साल तक का अपर एज में दिव्यांगजनों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पटना हाई कोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट वैकेंसी 2026 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, आवेदक ने बीसीए या आईटीआई या डिप्लोमा किसी भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में पास किया हो। साथ ही दूसरी कंडीशन है कम से कम 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास होना चाहिए। इसके साथ ही डिप्लोमा या आईटीआई जो सर्टिफिकेट है कैंडिडेट्स का, जो ऊपर बताई गई डिसिप्लिन है स्पेशलाइजेशन में, उनमें होना चाहिए किसी भी एक में। प्रीफरेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, ऐसे कैंडिडेटों को सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान वरीयता दी जाएगी जिनके पास टेरिटोरियल आर्मी का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर जिनके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट्स है। आपको बता दें, इन पदों पर जो रिजर्वेशन है वो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो यहाँ अगर आप इन पदों पर सिलेक्शन के दौरान अपनी कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं, तो आपके पास में
उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए या EWS OBC NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपको बिहार का डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब है जो यहाँ रिजर्वेशन का फायदा है केवल बिहार के कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा, अन्य कैंडिडेट को, अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को जनरल कैंडिडेट्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ PHC टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है जो नॉन रिफंडेबल होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का प्रयोग करके अनरिजर्व BC EBC EWS को 1100 रुपये, जबकि SC ST लो प्रोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट को 550 रुपये फीस पेमेंट करनी है। पटना हाई कोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इसमें रिटन एग्जाम होगा पहला स्टेज, दूसरा स्टेज जो होगा ट्रेड स्किल टेस्ट या वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और तीसरी स्टेज जो होगी इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू की होगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उनके फॉर्म को स्क्रूटनी की जाएगी और उसके आधार पर जो सही पाए गए एप्लीकेशन फॉर्म है उनके आधार पर कैंडिडेट को रिटन एग्जामिनेशन या प्रीलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। उसके लिए एडमिट कार्ड आपको सीधे PHC की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। यहाँ जो मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम है रिटन एग्जामिनेशन में 40% रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने होंगे और स्किल टेस्ट में भी 40% मार्क्स लाने होंगे और 30% मार्क्स इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट्स को सिक्योर करने होंगे। तो यहाँ PHC टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए रिटन एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन सेंटर्स केवल पटना सिटी में बनाए जाएंगे। PHC टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो सिलेबस और एग्जाम स्कीम है यहाँ कुछ इस तरह से होने वाली है। रिटन एग्जामिनेशन के दौरान जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें सभी जो क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस प्रकार के, बहुविकल्प प्रकार के होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस पर 15 मार्क्स के 15 प्रश्न होंगे, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 10 प्रश्न होंगे, जनरल इंग्लिश पर 15 प्रश्न 15 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटर एप्टीट्यूड या एप्लीकेशन पर 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर का जो B पार्ट होगा इसमें रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए जो होगा रिटन एग्जामिनेशन का, ये एक स्क्रीनिंग या प्रीलिमिनरी टेस्ट के रूप में कैंडिडेट को पूरा करना होगा, यानी 100 क्वेश्चंस होंगे प्रीलिमिनरी पार्ट में और यहाँ 40 मार्क्स कैंडिडेट्स को कम से कम लाने होंगे पास होने के लिए। 2 घंटे का इसके लिए समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर का या रिटन एग्जामिनेशन का जो B पार्ट होगा इसमें सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे और 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स के 80 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे कैंडिडेट्स को। 2 घंटे का समय यहाँ दिया जाएगा। जबकि C जो पार्ट होगा रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का, इसमें ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट या वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा 100 मार्क्स का। यहाँ पर 40 मार्क्स कैंडिडेट्स को प्राप्त करने होंगे। 1 घंटा ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए दिया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा 4th स्टेज में, इसमें 30 मार्क्स का इंटरव्यू लिया जाएगा और कम से कम 9 मार्क्स कैंडिडेट्स को लाने होंगे इंटरव्यू में पास होने के लिए। टोटल जो रिटन एग्जामिनेशन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रक्रिया, वो 330 मार्क्स की होगी, जिसमें से 209 मार्क्स कैंडिडेट्स को लाने होंगे। माफ कीजिए, 330 मार्क्स में से 169 मार्क्स कैंडिडेट्स को लाने होंगे सभी चरणों के मिलाकर, तभी उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है जो भी रिटन एग्जामिनेशन का मल्टीपल चॉइस प्रकार के सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, यहाँ रिटन एग्जामिनेशन में हर सही आंसर देने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा, जबकि हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। प्रीलिमिनरी जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें 10 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के 2nd स्टेज के एग्जाम के लिए या मेन एग्जामिनेशन के लिए। पटना हाई कोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो सिलेबस रखा गया है रिटन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए, जनरल अवेयरनेस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके अंतर्गत इंडियन इट्स नेबरिंग कंट्री स्पेशली पर्टेनिंग हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, पोलाइटी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च पर क्वेश्चंस होंगे। करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स, बुक्स, ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज, पीपल, न्यूज, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स,
अवेयरनेस टूवर्ड्स जनरल साइंस एनवायरमेंटल एप्लीकेबल इन डे टू डे लाइफ और सोशल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बिहार स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, बिहार की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पोलाइटी और जनरल अवेयरनेस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जबकि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो क्वेश्चंस होंगे इसमें एनालॉजीज, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोगिस्टिक, रीजनिंग पर क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ ही नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, हाइट एंड डिस्टेंस, मेजर मेंसुरेशंस पर भी क्वेश्चंस होंगे। जनरल इंग्लिश के अंतर्गत जो प्रमुख टॉपिक कवर किए जाएंगे, लैंग्वेज और लिटरेचर, करेक्ट ऑफ यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड आइटम्स, एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, प्रेसिसली एंड इफेक्टिवली। इसके साथ ऑर्डिनरी कवर होगी, वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंटोनिम्स, एंटोनिम्स एंड करेक्ट यूजेस, स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्शन, misspelled words, items and phrase, one word substitution, improvement of sentences, active passive verbs, conversion of direct indirect, narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in passage, close passage एंड कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पर क्वेश्चंस आधारित होंगे जनरल इंग्लिश के अंतर्गत। जबकि कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंतर्गत जो सिलेबस होगा इसके अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर, वेब टेक्नोलॉजी, विजुअलाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पर क्वेश्चंस होंगे। हार्डवेयर डिवाइस इंस्टॉलेशन, डेटाबेस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से इस सिलेबस का इस्तेमाल करके आप अपने रिटन एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ जो सेकेंड स्टेज का एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट का सेकेंड स्टेज का एग्जाम जो होगा, इसमें 3 गुना कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ 3 गुने कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट में पास किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू को सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट को फाइनल मेरिट में जगह दी जाएगी, जो कम से कम 30% मार्क्स इंटरव्यू में हासिल कर लेंगे। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको पीएचसी की वेबसाइट पर जाना है, patnahighcourt.gov.in पर। ऑनलाइन वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके और जो अन्य जानकारी आपसे मांगी जा रही है रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके बाद वापस आपको लॉगिन करना है, अपने क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके पासवर्ड और जो लॉगिन आईडी आपने बनाई है या आपको दी गई है, वहां आपको पर्सनल डिटेल देनी है और संबंधित जो डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड कर देना है, फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है और फीस पेमेंट कर देनी है केवल ऑनलाइन मोड में। स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, सिग्नेचर और आपका 10th 12th BCA, ITI, डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल, ओबीसीएल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, एनसीसी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो अपलोड कर देने हैं। सभी जो फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स हैं जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। फोटो का साइज 50 से 100 केबी तक, सिग्नेचर 10 से 20 केबी तक और इमेजेस जो हैं वो यहाँ पर 50 से 100 केबी तक अपलोड किए जा सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको पटना हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट वाले पेज पर पहुंचना है। यहाँ आपको अप्लाई का लिंक दिखाई देगा। आज ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा पटना हाईकोर्ट की तरफ से, अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, तो यहाँ पर वो अवेलेबल होगा संबंधित एडवर्टाइजमेंट के ठीक सामने। तो इस तरह से दोस्तों एक बिग अपडेट है, इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी मिस ना होने दें, अपने हाथ से जाने ना दें। पटना हाईकोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड 30 अप्रैल तक आप इन पदों पर फीस
2 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सबमिट करा सकते हैं 30 अप्रैल 2026 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।